हेलो फ्रेंड, वेलकम ऑन आवर यूट्यूब चैनल जहां हम पढ़ते हैं क्लास 8 का यूपी बोर्ड का सिलेबस, जिसमें आज हम इंग्लिश डिस्कस कर रहे हैं, जिसका सेकंड चैप्टर हम डिस्कस कर रहे हैं। फर्स्ट चैप्टर हम कर चुके हैं, सेकंड चैप्टर की स्टोरी हम कर चुके हैं कि द काबुलीवाला। स्टोरी किसके बारे में तो मैं आपको शॉर्ट में समझा देती हूँ। ये इसमें एक बच्ची होती है मिनी, उसके पिताजी होते हैं, एक काबुलीवाला होता है। काबुलीवाला कौन है इस स्टोरी में बताया नहीं गया है। काबुलीवाला एक रहीम नाम का व्यक्ति होता है, इसमें ये नहीं बताया उसे काबुलीवाला क्यों कहता है, पर वो एक झोला यानी सैक टांग के रखता है। काबुलीवाला रविन्द्रनाथ टैगोर जी की कहानी से लिया गया है, उनकी एक कहानी है। वो काबुल से आया था व्यक्ति, इसलिए उसे काबुलीवाला कहते थे। मीनी छोटी बच्ची होती है, उसे बात करना बहुत पसंद होता है, तो काबुलीवाला ऐसे ही उसके दरवाजे के बाहर आता है, वो बोलती है ओ काबुलीवाला, ओ काबुलीवाला, इस तरीके से वो उसे बुलाती है। फिर उन लोगों के बीच में बहुत बातें होती हैं, बहुत बातें होती हैं। एक दिन काबुलीवाला अपने गांव जाना चाहता है वापस, तो वो अपने जिन लोगों पे पैसे उसके चाहिए थे वो मांगता है। एक व्यक्ति उसके पैसे नहीं देता है, तो वो उसके खंजर घोंप देता है, उसको मार देता है, जिसके लिए उसे जेल जाना पड़ता है। जब वो वापस आता है, उसे लगता है वो जो मिनी छोटी बच्ची थी वो आज भी छोटी बच्ची है, पर वो बड़ी हो चुकी होती है और उसे काबुलीवाला याद नहीं रहता है। फिर मिनी के जो पिताजी हैं वो उसको पैसे देते हैं, मदद करते हैं कि वो अपने गांव वापस जा सके, वो अपनी बच्ची से मिल सके, क्योंकि उसे मिनी से मिलके ऐसा लगता था कि वो अपनी बेटी के पास है। चलो, कहानी आई होप आपको याद आ गई होगी। चलिए क्वेश्चन आंसर करते हैं। कॉम्प्रीहेंशन क्वेश्चन, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। इसमें कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपको आंसर्स देने हैं, ठीक है। चलिए करते हैं। वाई वॉज मिनी कॉल्ड अ चैटरबॉक्स। चैटरबॉक्स यानी बातूनी, जो व्यक्ति ज़्यादा बातें करते हैं उसे कहते हैं चैटरबॉक्स। मिनी कौन थी? जो बहुत बातें करती थी। उसकी मम्मी परेशान रहती थी ना कि मिनी इतनी बातें करती हैं, ऐसे कैसे। वाई मतलब क्यों। मिनी, मिनी को क्यों चैटरबॉक्स बुलाया जाता था? क्यों चैटरबॉक्स बुलाया जाता था? क्योंकि मिनी जो थी वो बातें बहुत सारी करती थी। मिनी वॉज कॉल्ड क्या? मिनी वॉज कॉल्ड ए चैटरबॉक्स बिकॉज, क्यों, शी यूज टू टॉक अ लॉट, क्योंकि वो बात करना बहुत ज़्यादा पसंद करती थी, वो बहुत ज़्यादा बातें करती थी, इसीलिए टॉक मतलब बात, अलॉट मतलब बहुत सारी। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन समझ में आ रहा हो आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाते हैं। वाई वॉज मिनी अफ्रेड ऑफ द काबुलीवाला। अफ्रेड मतलब डरना। काबुलीवाला, काबुलीवाले के बारे में तो कहानी है। वाई मीन्स क्यों, मिनी काबुलीवाले से क्यों डरती है। कहानी में बताया है ना कि मिनी को डर लगता है काबुलीवाले से, क्यों? क्योंकि उसे ये लगता है कि काबुलीवाला अपने सैक यानी झोले में बच्चों को डालकर यहाँ से दूर ले जाता है, अपने पेरेंट्स से, घर वालों से, इसलिए उसे डर लगता है। मिनी वॉज एफ्रेड, मिनी को डर लगता है ऑफ द काबुलीवाला, काबुलीवाले से, बिकॉज क्योंकि शी हैड हेयर, क्योंकि उसने सुना है दैट कि काबुलीवाला कॉट चिल्ड्रंस, कॉट, कैच, कॉट, कॉट चिल्ड्रन, कॉट मीन्स पकड़ना, चिल्ड्रन यानी बच्चों को, पुट दैम, पुट मतलब डालना, दैम उनको, इन देयर सैक, सैक यानी झोला। आपने वो पिक्चर देखी थी ना काबुली वाले की, जिसमें वो एक झोला सा टांगे हुए होता, उसे कहते हैं सैक, ठीक है। एंड टुक दैम अवे, और उनको ले जाएगा। टुक दैम अवे, अवे मीन्स दूर, ठीक है। चलिए एक बार और समझ लेते हैं क्वेश्चन को, क्या है। मिनी वॉज एफ्रेड, मिनी डरती थी काबुली वाले से, बिकॉज शी हैड हेयर्ड, उसने सुना था, दैट काबुली वाला, कि काबुली वाला कॉट चिल्ड्रन, बच्चों को पकड़ता है, पुट दैम इन देयर सैक, और अपने झोले में डालता है, एंड टुक दैम अवे, और उनको दूर ले जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं, क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन। वाई वॉज द काबुलीवाला अरेस्टेड। अरेस्टेड मतलब पकड़ जाना, किसके द्वारा? पुलिस के द्वारा। काबुली वाला, वाई मतलब क्यों, काबुली वाले को पकड़ा गया, क्यों पकड़ा गया था, क्या मारा था उसने, खंजर मार दिया था। काबुली वाला वाज अरेस्टेड, काबुली वाले को पकड़ा गया था, अरेस्ट किया गया था, बिकॉज क्योंकि ही स्टेप्ड ए मैन, उसने एक घोप दिया था, मैन मतलब एक आदमी के, हु ओन्ड हिज मनी, जिसने, ओन्ड मतलब जो उसने उधार मनी दी थी, उसकी मनी थी, उसको ले लिया था। हिम मनी, मनी मीन्स पैसा। काबुली वाला वॉज अरेस्टेड बिकॉज
काबुली वाले को अरेस्ट किया गया बिकॉज क्योंकि ही वॉज स्टेबल अ मैन, एक व्यक्ति को मारा, हु ओन्ड हिज मनी, जिसने उसकी पैसे ले रखे थे। वाई, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, वाई वॉज द काबुली वाला शॉक टू सी मिनी। वाई मीन्स क्यों, द काबुली वाला शॉक्ड, शॉक मतलब आश्चर्य, अचरज, श्री मिनी, जब उसने वो वापस आया था मिनी से मिलने तो उसे तो ये लगता था मिनी छोटी बच्ची है, और फिर उसने मिनी को शादी के जोड़े में देखा, ब्यूटीफुल वुमेन के रूप में देखा, तो उसे क्या, एक वो सुंदर स्त्री बन चुकी है एक छोटी सी बच्ची से, तो किसी को भी अचरज होगा ना किसी के दिमाग में क्या छवि बनी है। जब आपके घर मेहमान आते हैं कभी कभी वो कहते हैं अरे ये तो इतनी बड़ी हो गई, ये तो इतना बड़ा हो गया, इतना छोटा सा देखा था, तो उन्हें अचरज लगता है ना, वैसे ही काबुली वाले को अचरज लगा था। काबुली वाला शॉक्ड में था टू सी, को देख के, दैट मिनी, दैट अ लिटिल गर्ल, मिनी जो छोटी बच्ची थी, ही हैड नोन, जिसे वो जानता था, नोन मीन्स जानना, हैड ग्रोन, ग्रोन मतलब बड़ी, इनटू अ लिटिल, इनटू अ ब्यूटिफुल, ब्यूटिफुल सुंदर, वुमेन मतलब स्त्री। तो क्या है, काबुली वाला वॉज शॉक टू सी दैट, काबुली वाला शौक में, आश्चर्य में था, मिनी कि जिस छोटी बच्ची को, लिटिल गर्ल, ही हैड नोन, जिस छोटी बच्ची को वो जानता था, ही हैड ग्रोन, जो बड़ी हो गई है एक ब्यूटीफुल वुमेन के रूप में, वुमेन मीन्स स्त्री के रूप में। चलिए आगे बढ़ते हैं। वॉट डिड मिनीज फादर गिव, वॉट मतलब क्या, डिड मिनीज फादर, मिनी के पिताजी, गिव हिम, काबुली वाले को क्या दिए थे मिनी के पिताजी ने, पैसे दिए थे। क्यों दिए थे, जिससे वो अपने गांव जा सके और अपनी छोटी बच्ची से मिल सके जो बड़ी हो चुकी होगी, इसलिए तो उसे मिनी से बात करना अच्छा लगता था, क्योंकि उसे लगता था वो अपनी बेटी से बात कर रहा है। दर गिव रहमान, क्या नाम था, रहमान, काबुली वाले का क्या नाम था, रहमान नाम था काबुली वाले का। मिनीज फादर गिव, मिनी के पिताजी ने दिया रहमान, रहमान को सम मनी, कुछ पैसे, सो दैट, जिससे कि ही कुड गो, वो जा सके, एंड सी मतलब देख सके, हिज डॉटर, उसकी अपनी बेटी को। मिनीज फादर गिव रहमान सम मनी, मिनी के पिताजी ने रहमान को कुछ पैसे दिए, सो दैट कि वह, ही कुड गो, वो जा सके, टू सी हिज डॉटर, अपनी बेटी को देखने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। मेंशन द सम ह्यूमन क्वालिटीज़ दैट यू ऑब्जर्व इन द स्टोरी, इसमें कुछ ह्यूमन क्वालिटीज़ थी स्टोरी में, आपने जैसे देखा, जैसे मिनी के पिताजी परोपकारी थे, वो क्या कहते हैं, उन्होंने ये नहीं सोचा कि अपनी बेटी की शादी है और वो कुछ पैसे दे रहे हैं जिसकी वजह से वो बैंड नहीं कर पाए थे, लाइटें नहीं कर पाए थे। हाँ आपने पढ़ा था ना स्टोरी में, रहमान जो निस्वार्थ मिनी से प्यार करता था, उसे फ़र्क ही नहीं पड़ता था दुनिया क्या सोचती है कैसी है, पर उस बच्ची के लिए वो कुछ भी करने को तैयार था। तो ये कुछ क्वालिटी देखी ना, आप अपने शब्दों में लिख सकते हैं। द ह्यूमन क्वालिटीज़ दैट वी सी इन द लेसन आर लव, अफेक्शन, केयर फॉर ईच अदर। लव जो मिनी से करता था काबुली वाला, उसके पिताजी करते थे मिनी से। अफेक्शन जो उसने अफेक्शन दिखाया मिनी से मिलने के लिए। केयर जो मिनी से केयर करते थे उसके पिताजी, वो नहीं चाहते थे कि काबुली वाला वहाँ रुके, क्योंकि भाई कोई जेल से आया है व्यक्ति, तो आप उसे अपने बच्चे से मिलने थोड़ी दोगे, और वो भी उस दिन जब उसकी शादी है। चलिए अब हमने क्वेश्चन आंसर्स कर सकते हैं, अब हम राइट एंड रॉन्ग करेंगे। टिक द राइट फॉर द करेक्ट स्टेटमेंट एंड क्रॉस द रॉन्ग फॉर द रॉन्ग स्टेटमेंट। चलिए करते हैं। मिनी कुड नॉट लिव विदाउट चैटिंग ऑल द टाइम। मिनी कुड नॉट लिव, मिनी नहीं रह सकती थी, लिव मतलब रहना, विदाउट, विदाउट मतलब इसके, चैटिंग, चैटिंग मतलब बोलना, ऑल द टाइम हर वक्त। क्या वो रह सकती थी बिना बोले? क्या कहते थे मिनी को? चैटर बॉक्स कहते थे। ये तो आपने क्वेश्चन में भी पढ़ा है ना, मिनी को चैटर बॉक्स क्यों कहते थे? क्योंकि वो बातूनी थी। तो ये स्टेटमेंट क्या है? राइट। रहमान वॉज अ बिग बियर्डेड पठान, ये तो आपने पढ़ा है ना, द काबुली वाला वॉज अ बिग बियर्डेड पठान। तो ये स्टेटमेंट सही या गलत? सही। मिनी डिड नॉट फॉरगेट द काबुली वाला,
जब काबुली वाला उससे उसकी शादी पे मिलने आया था तो क्या वो मिनी ने पहचाना था काबुली वाले को? क्या बताया था स्टोरी में? वो पहचान ही नहीं पाई थी, वो भूल गई थी धीरे धीरे रहमान को। फॉरगेट मीन्स भूलना। द काबुली वाला, मिनी डिड नॉट फॉरगेट। क्या मिनी काबुली वाले को नहीं भूली थी? मिनी तो भूल गई थी। तो ये स्टेटमेंट क्या है? रॉन्ग। मिनीज फादर डिड नॉट हेल्प रहमान विद सम मनी। क्या मिनी के पिताजी ने रहमान की मदद करी थी कुछ पैसों के साथ? करी थी या नहीं करी थी? करी तो थी। मिनीज फादर डिड नॉट, क्या उन्होंने हेल्प नहीं करी रहमान की? मदद नहीं करी। विद सम मनी, कुछ पैसे दिए थे, 100 रुपये निकाल के दिए थे, जिससे वो लाइट नहीं ले पाए थे मिनी की शादी के लिए और वो बैंड नहीं कर पाए थे। तो करी तो थी 100 रुपये के साथ। तो ये स्टेटमेंट क्या है? गलत। मिनीज फादर हैड टू कट डाउन द एक्सपेंसेस ऑफ द वेडिंग। उनको जब उन्होंने रहमान को पैसे दे दिए थे अपने घर वापस जाने के लिए, बेटी से मिलने के लिए, तो उन्हें क्या करना पड़ा था? लाइट नहीं कर पाए थे। वेडिंग जी और आया तो वेडिंग में नहीं कर पाए थे, ना लाइट कर पाए थे। तो ये स्टेटमेंट क्या है? राइट। पावर, शब्दों का पावर जो होता है, वर्ड में शब्द, पावर में ताकत, शब्दों की ताकत। चलिए, फिल इन द ब्लैंक विद द वर्ड गिवन इन द बॉक्स। फिल इन द ब्लैंक, जो खाली जगह है ये, उनको भरिए विद द, उसके साथ, वर्ड गिवन इन द बॉक्स, जो ये बॉक्स में वर्ड दिए गए हैं इनकी मदद से आपको इनको फिल करना है। ठीक है, चलिए करते हैं। कुछ नहीं है, बस धीरे धीरे समझते जाएंगे, करते जाएंगे। ठीक है, चल। आई अफोर्ड दिस बुक, किसी चीज़ को लेने में समर्थ, समर्थ। अफोर्ड, सडनली मिस तुरंत, सैक में झोला, स्टेबल में स्थिर, ओन मिस यू ओन मी, तुमने ले लिया है मुझे। यू ओन माई बुक, तुमने मेरी बुक ले ली है। मैं कोशिश करती हूँ सेंटेंस का प्रयोग करके बता पाऊँ, क्योंकि इंग्लिश में कुछ वर्ड के जो होते हैं उनका एग्जैक्ट मीनिंग बताना बहुत मुश्किल हो जाता है कभी कभी। बी कीप ग्रेन इन सैक। ग्रेन में क्या होते हैं? वो अनाज जो होता है। बी मतलब हम, कीप मतलब रखते हैं, ग्रेन इन किस में रखते हैं हम? दाल चावल किस में रखते हैं? सैक यानी काबुली वाला क्या टांग के रखता था? झोला। तो सैक में झोला जो काबुली वाला टांग के रखता था। हम ग्रेन रखते हैं सैक में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। माई फ्रेंड ओन्ड मी 1000 रुपीज़। माई फ्रेंड ओन मी 1000 रुपी। माई फ्रेंड यानी मेरी दोस्त, ओन मतलब लिए हैं, मी मतलब मेरे, 1000 रुपीज़ यानी 1000 रुपये। मेरी फ्रेंड ने मुझसे कितने रुपए लिए हैं? 1000 रुपये। ये फिल इन द ब्लैंक्स था जो आपको फिल करना था। ठीक है, ये जो मैंने फिल कर दिया है। नेक्स्ट पे आते हैं। टॉम स्टेप जेरी इन द बैक। बैक मतलब कि पीठ के पीछे। टॉम एंड जेरी को तो सब जानते हैं, कितने शरारती हैं। वो स्टेबल रहते हैं क्या? स्थिर रहते हैं? नहीं रहते हैं। चलिए, ए डॉग जम्प एट अंकित। ए डॉग यानी एक कुत्ता, जम्प मतलब कूदना, एट अंकित, अंकित के ऊपर। कब? सडनली, एक कुत्ता, सडनली मतलब तुरंत, जंप्ड मतलब कूदा, एट अंकित, अंकित के ऊपर। नेक्स्ट पर चलते हैं। डोंट स्पेंड, मत खर्च करो, स्पेंड मतलब खर्च करना। मोर देन यू कैन, जितना आप नहीं कर सकते। मोर देन यू कैन अफोर्ड, जितना पैसा खर्च मत करिए जितना आप अफोर्ड नहीं कर सकते, जितनी आपकी गुंजाइश नहीं है। वो सुना है ना, जितनी चादर उतने पैर फैलाने चाहिए, कुछ कुछ इसी तरीके का है। डोंट स्पेंड मोर देन यू कैन अफोर्ड, उतना पैसा खर्च मत करिए जितना आप अफोर्ड नहीं कर सकते, आपकी गुंजाइश नहीं है। चलिए, चूज़ अ सुटेबल वर्ड फ्रॉम द गिवन बॉक्स। चूज़ मतलब पसंद कीजिए, सुटेबल जो उसके लिए सही हो, वर्ड यानी शब्द, फ्रॉम द गिवन बॉक्स, ये जो बॉक्सेस में दिए गए हैं। ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस, प्रत्येक
सेंटेंस के लिए, जो यहाँ सेंटेंस लिखे हुए हैं। ठीक है, चलिए वर्ड देख लेते हैं। ऑप्टिमिस्ट, डेमोक्रेसी, पैट्रियट, चैटरबॉक्स, लिटरेट। ठीक है फ्रेंड्स, इनके मतलब मैं तभी बताऊंगी आपको जब मैं इनको कराऊंगी, क्योंकि तब समझाना मुझे थोड़ा आसान रहेगा। चलिए करते हैं फिर हम एक एक में दिखाऊंगी तभी कराते वक्त। चलिए, ए पर्सन हु कैन रीड एंड राइट, एक व्यक्ति जो रीड भी कर सकता है, मतलब जो पढ़ सकता है, और राइट यानी लिख सकता है, तो उसे क्या कहते हैं? हिंदी में क्या कहते हैं? पढ़ा लिखा कहते हैं कि ये व्यक्ति पढ़ा लिखा है। इंग्लिश में क्या कहेंगे उसे? लिटरेट। क्या कहेंगे? लिटरेट। जो व्यक्ति पढ़े लिखे होते हैं उन्हें कहते हैं लिटरेट। क्या कहते हैं? ए पर्सन हु कैन रीड एंड राइट, उसे क्या कहेंगे? लिटरेट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। ए पर्सन हु टॉक टू मच, मिनी क्या करती थी? ए पर्सन, ए व्यक्ति, हु टॉक, जो बहुत ज़्यादा बात करता है, उसे क्या कहते हैं? मिनी को क्या कहा गया है इसमें? कहानी में, स्टोरी में कुछ तो कहा है, पहली लाइन में ही कहा है मिनी वॉज अ चैटरबॉक्स। चैटरबॉक्स यानी बातूनी। जो व्यक्ति ज़्यादा बात करता है उसे कहते हैं चैटरबॉक्स। आपकी मम्मी कहती हूँ कितनी बातूनी है, बोलती जाती है, सुनती नहीं है, एक बार अपनी कहना स्टार्ट करती है, कहती है कि नहीं मम्मी। चलिए नेक्स्ट पर आते हैं। ए पर्सन, एक व्यक्ति, हु लव हिज कंट्री, जो अपनी देश को प्यार करता है, उसे क्या कहते हैं? आपके सैनिक अपने देश को प्यार करते हैं, आप उन्हें क्या कहते हैं? आप क्या कहते हैं अपने आप को? मैं कौन हूँ देश के लिए? देशभक्त। और देशभक्त को क्या कहते हैं? पैट्रियट। क्या कहते हैं देशभक्त को? पैट्रियट। ए पर्सन हु लव हिज कंट्री, उसे कहते हैं पैट्रियट। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। ए गवर्नमेंट बाय द पीपल, कहते हैं ना, एक कहावत शायद सुनी, ए गवर्नमेंट बाय द पीपल। ए गवर्नमेंट, एक सरकार, बाय द पीपल, बाय मतलब द्वारा, द पीपल लोगों के द्वारा बनी हुई सरकार, उसे क्या कहते हैं? हमारा देश कैसा है? हमारे देश के लिए क्या कहते हैं? डेमोक्रेटिक, लोकतांत्रिक। क्या है हमारा देश? लोकतांत्रिक, क्योंकि यहाँ पे लोगों की सरकार चलती है, या लोकतंत्र है। हम अपनी सरकार स्वयं चुन सकते हैं, हम चाहें तो अपनी सरकार को रखेंगे, नहीं तो हम अपनी सरकार को निरस्त भी कर सकते हैं। जब लोग अपनी सरकार से खुश नहीं होते हैं तो वो डेमोक्रेटिक है हमारा देश। मैक्सिमम कंट्रियाँ डेमोक्रेटिक ही हैं आज के ज़माने में। वहाँ पर राजशाही नहीं चलती है, लोकशाही चलती है हमारे देश में। राजशाही होता है बेटे का, राजा का बेटा राजा। हमारे देश में ऐसा नहीं है, हम डेमोक्रेटिक है, जनता की सरकार चलती है। एक महाराणा प्रताप थे जिनको, उनको राजा होने का अधिकार उनके पिता ने नहीं दिया था, क्योंकि वो उनके भाई को दे के गए थे, लेकिन जनता का इतना स्नेह था उनके प्रति कि जनता ने चुना था अपना शासक महाराणा प्रताप को। वो एक लोकतंत्र की उस समय की जीत थी। चलिए, ए पर्सन हु टॉक, ए पर्सन हु लुक एट द ब्राइट साइड ऑफ द थिंग। ए पर्सन, एक आदमी, हु लुक मतलब जो देखता है, एट द ब्राइट, या ब्राइट यानी रोशनी वाली, साइड मतलब पक्ष को, एट द थिंग कोई भी जो वस्तु हो रही होती है या घटना होती है या कोई भी परिस्थिति होती है, कोई व्यक्ति होता है, उसकी ब्राइट साइड देखता है। रॉन्ग साइड या उसमें जो गलतियां हैं, कमियां हैं, उनको देखने की अपेक्षा क्या देखता है? ब्राइट साइड। उसे कहते हैं ऑप्टिमिस्ट, आकांक्षावादी, ऑप्टिमिस्ट। ओके फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। लैंग्वेज प्रैक्टिस। अब ये ग्रामर का पार्ट आ गया, रीड एंड अंडरस्टैंड। कंजक्शन के बारे में कुछ चीज़ें पढ़ेंगे, चलिए पढ़ते हैं और समझते हैं। कंजक्शन आर द वर्ड यूज टू ज्वाइन टू वर्ड और द सेंटेंस टुगेदर। कंजक्शन क्या होती है? कंजक्शन वो होते हैं जो दो वर्ड्स को आपस में जोड़ने का काम करते हैं। मान लीजिए कुछ ये है, एक ये सेंटेंस है, यहाँ बीच में कुछ ऐसा लिख दिया जिससे दो वर्ड आपस में जुड़ गए, उसे कहेंगे क्या? कंजक्शन। कंजक्शन मान लीजिए एक लड़ी, आपके हाथ में हाथ है, दूसरे व्यक्ति का हाथ है, तो वो
एक दूसरे जॉइंट हुआ ना, उसे कहेंगे कंजक्शन इंग्लिश सेंटेंस के लिए। ठीक है, चलिए समझते क्या होते हैं। सम ऑफ द कॉमन कंजक्शन आर एंड, एंड एक कंजक्शन है। बिकॉज, बिकॉज तो आपने जब मैं क्वेश्चन आंसर करवा रही थी कितनी बार पढ़ा बिकॉज। बिकॉज मीन्स क्योंकि, बट लेकिन, और, दो, एंड, सो। सो क्या है? इसीलिए। चलिए एक बार दोबारा बता दिए जाएं, बेहतर रहेगा। एंड मीन्स और, बिकॉज मीन्स क्योंकि, बट लेकिन, और ये भी उसमें कहते हैं ना और, सो इसीलिए। चलिए, एंड इज यूज्ड फॉर द मेन ऑल्सो और इज एन एडिशन टू। एंड दो वर्ड को जोड़ने के लिए करते हैं। एट दिस मतलब आई हैव एप्पल, बनाना एंड मैंगोज़। मेरे पास एप्पल थे, सेब थे, बनाना थे, और क्या था? मैंगोज़ थे। तो इसमें यही बात की गई, इज़ यूज टू मीन, ये इसका प्रयोग किए जाते हैं मीन, ऑल्सो, और, इन एडिशन टू। जब हम किसी चीज़ को ऐड कर रहे होते कि हमारे पास ये भी है, हमारे पास एप्पल और बनाना तो थे, पर हमारे पास आम भी हैं, हमारे पास दिवाली के कपड़े हैं, हमारे पास भाई दूज के कपड़े, पर हमारे पास धनतेरस के भी कपड़े हैं। तो हम क्या यूज़ करेंगे? और। क्या यूज़ करेंगे? एंड। बिकॉज, क्योंकि, इज़ यूज टू एक्सप्रेस, इट यूज टू एक्सप्रेस, एक्सप्रेस मतलब एक्सप्रेशन देना, कि हम ये काम कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं। हमने बताया ना हम पानी नहीं लाए, हम इसलिए नहीं लाए, हमारे पैर में चोट लगी थी, तो हमने रीज़न एक्सप्रेस कर दिया। रीज़न यानी कारण एक्सप्रेस कर दिया। ऑफ द एक्शन, जो हमने एक्शन किया है, हमने एक्शन नहीं किया। हमारी मम्मी ने हमसे बोला कि जाके 2 रोटी लेकर आओ, हम नहीं लाए। हमारी मम्मी ने पूछा ये तुम नहीं लेकर आई हो, इस एक्सप्रेशन के पीछे कारण बताओ। हम कहेंगे मम्मी हमारा मन नहीं था, मम्मी हमारे पैर में दर्द हो रहा था, हमें नींद आ रही थी। ये हमने जो एक्शन किया है उसके पीछे जो कारण है वो बताने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? बिकॉज। आई विल नॉट गिव यू दिस बिकॉज, मैं आपको नहीं दूंगी ये, क्यों? बिकॉज आई डोंट वॉन्ट टू गिव यू, मैं आपको नहीं देना चाहती। बिकॉज आई डोंट लाइक यू, कुछ भी सेंटेंस हो सकता है ना, जो हम नहीं करना चाहते हम उसके पीछे कुछ भी कारण दे सकते हैं। रीजनेबल होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। पुट, बट इट इज़ यूज टू सजेस्ट एंड कॉन्स्ट्रैक्ट। बट लेकिन, जैसे किसी ने कोई बात बोली, आप ये कर दो, ठीक है हम कर देंगे, लेकिन हम तभी करेंगे जब आप हमारी ये बात मानोगे। सजेशन दिया, कॉन्स्ट्रैक्ट किया, किसी को बीच में रोका, हाँ आप सही हो, परंतु, लेकिन, बट ये सही नहीं है। आपका आंसर तो सही है, पर इसके पीछे जो आपने लॉजिक लगाया है, लेकिन जो आपने लॉजिक लगाया है वो सही नहीं है जब सजेशन देते हैं या कॉन्ट्रैक्ट्स करते हैं। चलिए, और इज़ यूज टू सजेस्ट दैट ओनली वन पॉसिबल कैन बी रियलाइज्ड। आप चाय लेंगे और बिस्किट लेंगे, चाय ले लीजिए या बिस्किट ले लीजिए, या तो ये या तो ये। मैडम ने क्लास में से एक बच्चे को बुलाया, अब आपने बोला मैडम आप क्लास में से किसी एक बच्चे को भेज दीजिए, तो मैडम बोलती हैं या तो श्याम चाहिए या तो राम चाहिए। अब एक ही बच्चे तो चाहिए, तो हम और का यूज़ करेंगे, श्याम और राम। चलिए, सो इसीलिए इज यूज टू शो द रीज़न फॉर समथिंग। सो का इस प्रयोग करते हैं कि रीज़न क्या था इसके पीछे। कोई चीज़ हुई, उसके पीछे का रीज़न क्या था। कोई भी घटना हुई, परिस्थिति हुई, आपने कुछ किया तो क्यों नहीं किया, उसके पीछे का रीज़न क्या था। जब रीज़न को व्यक्त करते हैं तो उससे पहले क्या यूज़ करते हैं? सो। हाँ, ये जो कंजक्शंस होते हैं ना बेटा, ये सब चीज़ों को आपस में जोड़ते हैं बच्चा। ऐसा नहीं है कि एक सेंटेंस में आपने 2 सेंटेंस होंगे, आप उनको जोड़ रहे होंगे,
तब कंजक्शन का प्रयोग करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए करते हैं कुछ क्वेश्चंस, तभी तो समझ पाएंगे आप। समझ में आ रहा है। हैड अ लॉन्ग डे, गो, रेस्ट फॉर वाइल। यू हैड, तुमने, ए लॉन्ग डे, एक लंबा दिन, गो, जाओ, रेस्ट, रेस्ट मीन्स आराम, फॉर अ वाइल, कुछ समय के लिए, फॉर अ वाइल मतलब कुछ समय के लिए। अब यहाँ पर क्या आएगा, कौन सा कंजक्शन आएगा, कोई मुझे बताएगा कौन सा कंजक्शन आएगा? एंड आएगा, बट आएगा, और आएगा। एंड मीन्स और, बट लेकिन, और में तो क्या होती हैं, आपके पास दो चॉइसेस होती हैं, दो चॉइस में से एक लेना होता है आपको। यू हैड अ लॉन्ग डे, तुम्हारा एक लंबा दिन था, गो, गो मतलब जाओ, लेकिन आराम करो, और आराम करो, जाओ या आराम करो, ऐसा हो सकता है। एंड आएगा ना, जाओ और आराम करो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्या है? वी कुड नॉट बाय दिस मेडिसिन। वी कुड नॉट, हम, मेडिसिन मतलब दवाइयाँ, बाय मतलब खरीद, हम मेडिसिन नहीं खरीद पाए। ऑल द शॉप्स वर क्लोज, जितनी भी दुकानें थीं, ऑल द शॉप, जितनी भी दुकानें थीं, वर क्लोज मतलब दुकानें बंद थीं। हम मेडिसिन नहीं खरीद पाए, सारी दुकानें बंद थीं। तो क्या आएगा यहाँ, कौन सी कंजक्शन आएगी? इसीलिए, बिकॉज का मतलब इसीलिए, सो, और, बताओ क्या आएगा? इसीलिए आएगा, और आएगा, सो, इसलिए, बिकॉज, इसीलिए हम ये दवाइयाँ नहीं खरीद पाए, हम दवाइयाँ नहीं खरीद पाए, बिकॉज सारी दुकानें क्या थीं? बंद थीं। तो क्या आएगा यहाँ पर? बिकॉज। क्या आएगा, यहाँ लिख दूँ मैं? बिकॉज आएगा। ठीक है। आई वेंट टू बेड अर्ली, मैं, वेंट मतलब जाना, टू बेड, बेड पर, अर्ली मतलब जल्दी। आई कुड नॉट वॉच टीवी, मैंने टीवी नहीं देखी, टीवी शो लास्ट नाइट, मैं बेड पर जल्दी चला गया था, मैं सोने जल्दी चला गया था। आई कुड नॉट वॉच, मैंने, वॉच मतलब देखना, टीवी शो लास्ट नाइट, जो रात, अगली पिछली रात्रि को आया था। इसीलिए, बट, लेकिन, और मतलब आपके पास चॉइस है या तो ये या तो ये। तो बताइए क्या? लास्ट नाइट मैं बेड पर जल्दी चला गया था, लेकिन मैं ये टीवी शो नहीं देख पाया जो पिछली रात्रि को आया था। ये सही होगा या ये सही होगा? मैं बेड पर जल्दी चला गया था, इसीलिए जो कल रात को टीवी शो आया था मैं नहीं देख पाया था। तो क्या सही होगा? सो सही होगा ना, क्योंकि मैं बेड पर जल्दी सोने चला गया था, इसलिए जो पिछली रात्रि टीवी शो आया था वो मैं नहीं देख पाया था। आप क्वेश्चन को हिंदी में ट्रांसफ़र करके समझने की कोशिश करेंगे, आपको आंसर खुद ही मिल जाएगा। द स्टिक वॉज अ थिन, जो स्टिक थी, थिन मतलब पतली थी, स्टिक मतलब जो डंडी थी। इट वॉज स्ट्रॉन्ग, जो लकड़ी थी वो पतली थी। इट वॉज स्ट्रॉन्ग, पर वो स्ट्रॉन्ग थी मतलब मजबूत थी। तो इसमें क्या होएगा, हमारे पास दो हो गई ना। वो स्टिक, वो तो थी, मजबूत तो थी, पतली थी, मजबूत थी। तो क्या आएगा? स्टिक वॉज थिन, बट, लेकिन वो स्ट्रॉन्ग भी थी। जो थिन थी स्टिक, वो थिन तो थी मतलब पतली तो थी, बट, लेकिन वो मजबूत थी। ओके फ्रेंड्स, चलिए। यू कैन हैव अ टी, तुम टी लोगे, और कॉफ़ी, तुम चाय लोगे या कॉफ़ी लोगे, ये कैसे पूछेंगे? यू कैन हैव अ टी और कॉफ़ी, तुम चाय लोगे या कॉफ़ी लोगे। जब हमारे पास दो चॉइसेस होती हैं तो हम क्या लगाते हैं? और लगाते हैं। एक बार चलिए सब कुछ समझ लेते हैं जिससे आपके दिमाग में बैठ जाए, यहाँ पे समझते हैं। चलिए, एंड कब लगाते हैं? और के लिए। जब और की बात होती है, आई हैव बनाना, मैंगो एंड एप्पल्स। जब किसी चीज़ को ऐड करते हैं तब लगाते हैं। सो लगाते हैं इसलिए, मैं पिछली रात्रि जल्दी चला गया था सोने, इसीलिए मैं वो टीवी शो नहीं देख पाया।
तुम मेरे घर आए थे, बट क्या मैं वहाँ नहीं था। जब किसी चीज़ पर हमें बताना होता है कि ये तो है पर ये भी हुआ था, रीज़न एक्सप्रेस करते हैं हम तब। चलिए, एंड सो बट नेक्स्ट क्या बचा, कोई बताएगा मुझे? बिकॉज बचा। बिकॉज तो हमने सेंटेंस में बहुत बार यूज़ किया ना। बिकॉज चैटरबॉक्स कहते थे मिनी को बिकॉज, क्यों बोलते थे? क्योंकि वो बहुत बातें करती थी। काबुली वाला अरेस्टेड, काबुली वाले को अरेस्ट किया गया था, क्यों किया गया था? बिकॉज ही स्टैबल्ड अ मैन, क्योंकि उसने एक व्यक्ति को क्या कर दिया था? क्योंकि एक व्यक्ति को मार दिया था। बस ऐसे याद रख लेना है, सब आसान हो जाएगा, कुछ भी मुश्किल नहीं होगा। अब नेक्स्ट क्या है? और में चॉइस होती है, टी और कॉफ़ी, दो चीज़ें। या तो नानी के घर जाओ या तो हम आपको मामा जी के घर चलेंगे। और में क्या होती है? दो चॉइसेस होती हैं बेटा, या तो टी ले लो या कॉफ़ी ले लो, या आइसक्रीम ले लो या चॉकलेट ले लो। अब मम्मी ने बोल दिया भैया एक ही चीज़ मिलेगी, बच्चा परेशान कि क्या ले, क्योंकि उसे तो आइसक्रीम भी चाहिए, चॉकलेट भी चाहिए, टॉफ़ी भी चाहिए। तो बस यही है। चलिए बेटा, नेक्स्ट अब बस ये लास्ट पार्ट है और फिर ये हमारा ख़त्म। ये लास्ट है हमारा, इसके बाद ख़त्म। पुट अ सुटेबल वर्ड इन ईच ब्लैंक मैच। पुट अ सुटेबल वर्ड, एक डालिए, सुटेबल मतलब जो ठीक हो, वर्ड इन ईच ब्लैंक, ब्लैंक मतलब ये खाली पड़े हुए पे, मैच जो मैच करे, द पार्ट ऑफ स्पीच इंडिकेट इन द ब्रैकेट ऑफ स्पीच। आपको बेटा ये दिख रही है ना पार्ट ऑफ स्पीच, तो यही है प्रोनाउन, प्रीपोजिशन, एडजेक्टिव, एडवर्ब। तो ठीक है, पहला क्वेश्चन करते हैं। मिसेस वर्मा टुक सन हिज स्कूल। तो यहाँ पर के कौन सा प्रोनाउन आएगा? प्रोनाउन क्या होता है? संज्ञा के स्थान पर जो प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं? प्रोनाउन। तो क्या आएगा? हिज और हर। किसी के नाम के स्थान के जगह पे हिज हर प्रयोग करते हैं ना, हर, क्योंकि फीमेल के साथ क्या था? हर। और ये यहाँ पे मिस्टर वर्मा ले जाते तो हम क्या लगाते? हिज लगाते। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। द चाइल्ड वॉज हैज़ ए फ्लावर इज हैंड। द चाइल्ड हैज़ ए फ्लावर मतलब एक फूल, इन हिज हैंड। तो बच्चे के हाथ में क्या था? फ्लावर था। यहाँ क्या लगाएंगे? एट हैंड, इन हैंड लगाएंगे ना। प्रपोजिशन क्या होती है? इन। तो इन क्या है? प्रपोजिशन। चलिए नेक्स्ट करते हैं। द सोल्जर फाउट फॉर हिज कंट्री, मतलब लड़ाई करना, फाइट फॉर हिज कंट्री, उसके देश के लिए। सोल्जर कैसे करते हैं? ब्रेव। एडजेक्टिव लिखना है ना आपको यहाँ, विशेषता बताने के लिए, जो संज्ञा की विशेषता बताते हैं उन्हें कहते हैं एडजेक्टिव। तो यहाँ पे संज्ञा क्या है? सोल्जर, यानी कि सैनिक, और उसकी विशेषता क्या है? वो ब्रेवता से। कैसे लग रहा? ब्रेवली लड़ा देश के लिए। कैसे लड़ा? ब्रेवली, मतलब स्ट्रांगनेस के साथ। यहाँ क्या आएगा? ब्रेव, BRAVE। चलिए नेक्स्ट करते हैं। ही ऑलवेज डिड हिज वर्क वेरी। एडवर्ब क्या है? जो आपको बताए व्हेन, वर, व्हेन, वेयर, हु, जिनमें आपको क्वेश्चंस मिले, जहाँ आपको आंसर्स मिले, वहाँ पर आती है एडवर्ब। ही ऑलवेज डिड हिज वर्क, वो अपना काम हमेशा कैसे करता है? कैसे, हाउ, इसका आंसर मिल रहा है ना, हाउ। आप क्वेश्चन को अपने पूछेंगे ना, ही ऑलवेज डिड हिज वर्क, कैसे करता है अपना काम? सिंसियरली। कैसे करता है बेटा? सिंसियरली, SINCERELY।
RELY, सिंसियरली। और जो एडवर्ब होती है ना मैक्सिमम होता है बेटा, लास्ट में LI आएगा। हैप्पीली, सिंसियरली, समझ रहे हैं ना आप। चलिए आज का चैप्टर यहीं तक था, थोड़ा सा लंबा था और आई होप आपको समझ में आया होगा। मैंने कोशिश तो यही करी है आपको सब समझ में आ जाए, और इसकी PDF मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगी। बाकी इतना ही रखते हैं।